हेलो ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइज द टाइम इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन दैट इज कोविड-19। सो सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास स्पेयर टाइम है। स्पेयर टाइम है तभी यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। तो स्पेयर टाइम है कि नहीं वो जानने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाए, क्योंकि यूजली जैसे कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आप कॉलेज स्टूडेंट या आप स्कूल स्टूडेंट, तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम जो बेसिकली ट्रैवल की वजह से होता है वो तो बचता ही बचता है, राइट। जैसे कि मेरे लिए वो 2 से 3 घंटे था। अगर मैं थोड़ी बहुत गॉसिप वगैरह हटा दूं, ट्रैवल टाइम हटा दूं, तो अराउंड 2 से 3 घंटे मेरे लिए बचते थे। तो वो चीज मैंने यूटिलाइज करके एक प्रोडक्टिव चीज अपने निकाली, राइट। सबसे पहले ये चीज है कि पहले ये चीज समझना है कि मेरे पास स्पेयर टाइम बचता है। अगर मेंटली ये ब्लॉक हो चुकी नहीं, मेरे पास तो टाइम बचता ही नहीं है, तो फिर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, अगर आप पहले से एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है। तो हम बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। पहला स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा कॉलेज और तीसरा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट। तो बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली 10th 12th में पढ़ रहे हैं और वो लोग दे गेट सम स्पेयर टाइम बिकॉज द ट्रैवल इज गॉन। अब वो स्कूल बस में नहीं बैठना है, 1 घंटा ट्रैवल नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये तीनों ग्रुप्स के लिए कॉमन है। हेल्थ सबसे बड़ा एसेट है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। योगा प्राणायाम करिए। सेकंड चीज जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा वो ये है कि अपनी फैमिली की हेल्प करिए हाउस होल्ड एक्टिविटीज में। यूजली होता है कि स्टूडेंट जो होता है अपने घर वालों की उतनी हेल्प नहीं कर पाते, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको बताऊंगा कि सेल्फ रिलायंट बनिए। कुकिंग सीख लीजिए, थोड़ी बहुत साफ सफाई आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला है और वहां पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहने वाले, राइट। सो ये चीज हमेशा याद रखिए। तीसरी चीज जो उसको मैं कहता हूं कुछ सर्टिफिकेशंस करिए। यस, अगर आप कोर्स यूडेमी पे जाएंगे तो वहां पे स्टूडेंट सेक्शन भी है जहां पे 10th 12th के बच्चे या 8th के बच्चे भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। यस, करिए, क्यों नहीं, राइट। फोर्थ चीज जिसको मैं बोलूंगा, अपने हॉबीज क्यूरेट करिए। देखिए, हॉबीज कुछ ऐसी चीज है ना जो आपको हमेशा फ्रेश रखती है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज में हमेशा लगे रहेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। हॉबीज आपको रिजुविनेट करती है, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो या जो भी हो। मैं जानता हूं क्रिकेट बैडमिंटन तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर सिंगिंग है वो चीज कर सकते हैं, पियानो बजाते हैं, कुछ भी जो भी पेंटिंग करते हैं वो चीज जरूर करिए, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप 10th 12th में है या 8th में है तो आप कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और मैं बता रहा हूं उसका फायदा कॉलेज में भी होता है और उसके आगे भी होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी। तो ये आपका जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये चीजों का बहुत, इन लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा डिमांड रहा है। लास्ट चीज, अगर आप चाहें तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, राइट। जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, गो अहेड एंड ट्राई इट, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कॉलेज में हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, सेमेस्टर्स खत्म करने पे लगे, चाहे मेडिकल के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे लॉ के हो, यू एक्चुअली डोंट हैव टाइम, बट आप घर पे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो बच ही रहा है, राइट। इसमें हम छुपा नहीं सकते इस चीज को, राइट। सो अगेन, जैसे मैंने पहले बोला, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यार वो लोग अपना घर बेसिकली 12वीं के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ चुके होते हैं और घर पे इतना लंबा समय स्पेंड करने को नहीं मिलता है, राइट। सो अपने घर वालों की हेल्प करिए, उनके साथ रहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। नेक्स्ट चीज जिसको मैं कहता हूं कि कॉलेज में आने के बाद आप 18 ईयर्स के ऊपर ही होते हैं तो आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं, ट्यूटरिंग कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं जब कॉलेज में था मैं पार्ट टाइम ट्यूटरिंग करता था, उससे मेरी अच्छी खासी पॉकेट मनी मैनेज हो जाती थी, राइट। तो बहुत सारी साइट्स जैसे कि मेरिट नेशन है, ट्यूटर विस्टा है, आप इन चीजों पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आप कोई स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं अपने, तो और उससे आपका रेज्यूमे भी ऐड होगा, राइट। आगे हम बात करते हैं जिसको मैं कहता हूं सर्टिफिकेशंस कर रही है, रेज्यूमे बिल्डअप करिए और देखिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि आपका जो कॉलेज का सिलेबस है मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आउटडेटेड होता है, राइट। तो जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो देखिए, समझिए, सर्टिफिकेशंस करिए, उन पे अपना रेज्यूमे बिल्डअप करिए, अपनी हॉबीज को भी क्यूरेटेड रखिए, सीखते रहिए, परस्यू करिए। वो आपको सोसाइटी में एक अलग पहचान देता है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच मैंने स्कूल स्टूडेंट के लिए भी बताई थी कि फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखिए, एटलीस्ट एक सीख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत स्कोप होता है। क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं और अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है इंग्लिश के अलावा, तो वो एक बहुत ही बड़ा एसेट होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग जिसको मैं बोलता हूं कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करिए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में आके इस चीज के बारे में सीरियस हो जाते हैं, तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करिए, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स फॉलो करिए, देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल कैसा है, और देखिए कि आप उसमें से क्या क्या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करके रखिए। नेक्स्ट जिसको मैं कहता हूं कि अगर आप इंथुसियास्टिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सिविल सर्विसेज या जो भी आपको लगता है कि आपको एनडीए में जाना है या आपको बैंक पीयू की तैयारी करनी है, आपको गेट क्वालिफाई करना है, कैट करना है, जो भी आपका स्ट्रीम है उसकी तैयारी आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला, राइट। एंड द लास्ट थिंग जिसको मैं कहता हूं कि अगर आप प्लेसमेंट टाइम पे अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हैं
तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कमज़ोर है तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश में बात करिए अपने दोस्तों से और मॉक प्लेसमेंट्स करिए। मैंने मॉक प्लेसमेंट इंटरव्यूज देखी आपने, अगर आपके दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इंग्लिश में बात करिए फ़ोन पे, वो फियर निकाल दीजिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं तो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस करिए, फियर निकाल दीजिए, वो चीज़ वो आपको हेल्प करेगी, राइट। सो ये हो गया कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल का तो ऐसा होता है कि टाइम होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता, अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं होता, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं होता। तो मैं ये बोलूंगा कि पेंडेमिक सिचुएशन में इन दोनों चीज़ों के लिए जरूर टाइम निकालिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उनको सिखाइए, उनके साथ खेलिए। ये टाइम वही है जो आप चेरिश करेंगे। ओके, अगली चीज ये है कि पार्ट टाइम अगर आपके पास टाइम बचता है और आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कोई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। अगेन यूडेमी, कोर्सेरा से बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। स्पेशली मैं ये कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, वर्किंग प्रोफेशनल को भी बोलना चाहूंगा, मैंने भी इससे काफी पैसे बनाए, जिसको मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। यस, अगर आपका कोई भी स्किल है उसकी एक वेबसाइट बनाए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको लोगों तक पहुंचाइए और अपना जो भी चीज है आप उसको बेच सकते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, व्हाई नॉट। ओके, मूविंग अहेड, जिसको मैं कहता हूं कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। यस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। आप बहुत सारे कंसल्टेंट से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं। क्यों नहीं, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप उस टाइम को मोनेटाइज कर सकते हैं तो जरूर करिए, राइट। आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि पीएमबी सर्टिफिकेशन, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन होती है, वो आप कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट जॉब में काफी फायदा होगा। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। एंड द लास्ट थिंग जिसको मैं कहता हूं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि मेरे को मेरी हॉबीज के लिए टाइम ही नहीं है। मैं किताबें पढ़ता था, मैं किताबें नहीं पढ़ पाता, पेंटिंग करता हूं, पेंटिंग नहीं कर पाता। यही वो टाइम है, करिए, आगे बढ़िए एंड रिमेंबर टू कीप दैट होप इन योर लाइफ। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।